राधे श्याम की चरणार विंद। आइए सभी बढ़िया नामों का स्मरण करते हुए भगवान हमारे जीवन के आधार बड़े श्रेष्ठ भगवान बाकी बिहारी नाथ हमारे जीवन के आधारों का नाम का स्मरण करते हुए सभी मीठी मीठी ताली का सेवा करते हुए राधा नामों का बढ़िया सुंदर ध्यान करें। इसलिए सभी दोनों हाथ ऊपर करके गाते हुए चले। सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे, सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और बढ़िया सुंदर नामों का स्मरण करते हुए चलेंगे और कहेंगे क्या? मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार विंद। गाते हुए चलिए, सभी गाते हुए चलिए, मुख में मनन करते हुए चलना है सभी को और कहना है मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार विंद। मेरे तो आधार प्रभु नाम की मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार विंद। मेरे तो आधार प्रभु श्याम के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार विंद। मेरे तो आधार प्रभु श्याम के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणार विंद। मेरे तो आधार प्रभु राम के चरणारविंद।
मस्तक के ऊपर रखने के लिए थी, तो बड़ी भाव से भगवान अपना दूसरा पग राजा बलि के मस्तक के ऊपर रख दिए। और जैसे ही राजा बलि के मस्तक के ऊपर रखे तो आज राजा बलि भगवान को ही बंदी बना करके रखे, भगवान को ही द्वारपाल बना करके खड़े कर दिए। और ये जो भगवान है वे भी आनंद मग्न होकर के बलि की बातों को मान करके द्वारपाल बन करके खड़े हो गए। और जब वे द्वारपाल बन करके खड़े हुए तो भगवान देख रहे हैं कि कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, सबको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं। उसी समय इधर लक्ष्मी मैया के मन में विचार आ गया, बैकुंठ में विचार कर रही है कि ये जो मेरे भगवान है ये अभी तक यहाँ पहुँचे, बड़ी बड़ी न हो ये कहा। और जैसे विचार कर रहे थे तो उसी समय नारद जी पहुँचे। और जब नारद जी पहुँचे तो फिर नारद जी को कहने लगे कि हे नारद जी, क्या आप हमारे परमात्मा को देखे हो? उसी समय उनको विचार करवाने, और जैसे विचार को करवाए तो आज विचार करके कह रहे हैं, अरे ओ लक्ष्मी मैया, आपको पता है कि ये जो हमारे भगवान है ना वे तो बलि के यहाँ द्वारपाल बन करके बैठे हुए हैं, वे तो द्वारपाल बन करके बैठे हैं। कहने लगे भगवान द्वारपाल बन करके बैठे, कहने लगे कि हाँ वे द्वारपाल बन करके बैठे हुए, विचार को करवाने लगे। और जब विचार को करवाए तो ऐसे आनंद मग्न हो गए कि आनंद मग्न होकर के बतलाने लगे। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री, जय जय श्री। जोर से बोलो ना जी, थोड़ा और जोर से। बीच वाली बात है, आप लोग भी हाथ उठा करके थोड़ा सा, आप लोग भी हाथ उठा करके बढ़िया सुंदर स्मरण को कीजिए। और जब स्मरण को करोगे तभी आप लोगों को भगवान प्राप्त होंगे, अन्यथा प्राप्त होने वाले नहीं हैं। इसलिए कहते हैं कि जब कथा श्रवण करते आओ ना तो बढ़िया सुंदर किशोरी जी के नामों का स्मरण आप करते रहो। इधर लक्ष्मी मैया को सारी बात नारद जी बताते हैं, और जब नारद जी बताए तो आज लक्ष्मी मैया बैकुंठ से राजा बलि के पास आ गए। और जब राजा बलि के पास आए तो कहने लगे क्या बढ़िया सुंदर शुभ पर्व है रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन के दिन वे वहाँ पहुँच गए। राजा बलि को कहने लगे कि ओ राजा, मेरे तो कोई भाई नहीं, तो आप मेरे भाई बन जाओ। राजा बलि कहने लगे कि हाँ मेरी में तो कोई बहन नहीं। प्रिया रक्षा सूत्र को लिए लक्ष्मी मैया और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा, और जब रक्षा सूत्र बांधा तो वे बड़े ही प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होकर के कहने लगे प्रियो भ्राता, आपको पता है जब भाई बहन को, ये जो बहन है वे अपने भाई को राखी बांधते हैं तो उस समय भाई का कर्तव्य होता है कि वे अपने बहन को कुछ ना कुछ भेंट जरूर। तभी ओ भाई आप हमें भी भेंट को दे दीजिए। और जैसे भेंट को मांगे तो आज बलि कहने लगी करिए ओ बहन आपको क्या चाहिए, जो चाहिए तो आप ले लीजिए। जैसे ही कहे तो आज लक्ष्मी मैया कहने लगे कि हे मेरे बलि भ्राता,
हमें आप जो चाहिए सो दे दीजिए, लेकिन आप हमें ये जो आपके द्वार पे द्वारपाल का कार्य कर रहे हैं ना, उसको आप दे दीजिए। जो द्वारपाल बने खड़े हुए हैं उसको आप दे दीजिए। राजा बलि कहने लगे कि यो बहन आपको द्वारपाल चाहिए, तो हमारे यहाँ तो बहुत से द्वारपाल हैं, एक की क्या बात है, आप दो चार को और दे दीजिए। मैया कहने लगी कि नहीं, हमें वही द्वारपाल चाहिए। अरे राजा बलि, आपको पता है ये जो द्वारपाल बनकर के खड़े हैं ना, वे कोई और नहीं, वे तो मेरे पति हैं, इसलिए आप उसे दे दीजिए, उसको मंगनी। और जैसे ही मंगी तो आज बढ़िया सुंदर बंधन से छुड़ा करके कहने लगे कि हे मेरे ज्ञान, आपको जैसे कोई भक्त बंधन में बांधते वैसे ही आप उनके साथ बंध जाते हैं। परमात्मा कहने लगे कि हे लक्ष्मी, ये तो मेरे भक्तों का खड़खड़ती है, और ये जो मेरे भक्त है ना, उसके मन में बड़ी ही भाव रहते हैं, मेरे साथ लीला करते हैं। मैं तो लीला करता हूँ, लेकिन ये जो मेरे भक्त है ना, वे भी बड़े ही भाव से आनंद भक्त होकर के विचार को रखे रहते हैं कि आज हम अपने भगवान को अपने पास में बैठा लेते, हम उस भगवान को अपने हाथों से खिला लेते, अपने हाथों से नहला लेते। तेरी ये लक्ष्मी, मैं गणेश्वर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, जब हम इस मेले को तो आज क्या हुई कि आज एक कलयुग के पति बना करके बैठे, और दूसरा इधर हमारे भगवान है, इसलिए भगवान कह रहे तुम अब इसको छोड़ो और हमारा तो ध्यान करके दे, और जब हमारा ध्यान कर लोगे ना तो ही आपको पता चलेगा, क्योंकि हम तो जगत के पति, ये जो हमारे भगवान है तो जगत के पति, इसलिए इस कलयुग के पतियों का अब स्नेह को छोड़ दे और जगत के पति से स्नेह करना शुरू कर दो। तीन बांधो दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने शरण लगाओ, द्वार खड़ा तेरे, ओम जय सहारे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये जो हमारे परमात्मा वे तो जगत के पति, इसलिए भगवान को अपने हृदय में बसा करके रखा, भगवान को अपने हृदय में धारण करके रखा। इसलिए भगवान जैसे उसके भक्त लोग भजते हैं वैसे उसके साथ
भजते जाते हैं मेरे प्यारे। जैसे आप भजोगे वैसे ही भगवान आपके साथ लीला को करेंगे। प्रेम से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना जी। इतनी आज सन्नाटे में क्या हो गए? आज खाते नहीं आया है? हाँ आज उपवास हो क्या? नहीं हो? तो जब उपवास नहीं हो खा के आए हो तो बढ़िया सुंदर जयकारा लगाओ ना। क्योंकि जब आप जयकारा लगाओ तो फिर आप लोगों को बढ़िया सुंदर राम जी का दर्शन हो, और राम जी का दर्शन कर कर आप लोगों को फिर भगवान श्री कृष्ण जी का दर्शन तब जा के आप लोगों को तिल की लड्डू और चाय मिलेगी, अन्यथा मिलने वाले नहीं। जब तक तो आज बड़ी भाव आनंद भक्तों होकर वे विचार को करते हैं, और जब विचार को करना शुरू किए तो ऐसे मग्न हो गए कि आज भगवान अपने भक्तों के साथ वैसे वैसे स्मरण कर ही रहे, वे खूब स्मरण को करते, और जब स्मरण को किए तो उनके स्मरण को देखकर राजा बलि के पास भगवान ही द्वारपाल बन करके बैठा, क्योंकि राजा बलि कहने लगे कि हे मेरे नाथ, हम भी आपके साथ रहने की इच्छा को रखते हैं। तो वे उनके साथ स्कंद को प्रारंभ करें। ये जो भागवत है इसमें कितने स्कंद हैं? भागवत में कितना स्कंद है जी? श्रीमद् भागवत में कितना स्कंद है? आप लोगों को बताया था कैसे? परीक्षित जी कहाँ हो बाबा? हाँ बतलाए नहीं बतलाए था? हाँ बतलाए था कैसे हो? ये दही दही बताए थे ना, भूल गए क्या? जब आप लोग प्रथम दिवस की कथा को श्रवण की तो बढ़िया अंदर आप लोगों को स्मरण करवाया। श्रीमद् भागवत महापुराण में कितना स्कंद है, कितना श्लोक है, कितने अध्याय है, सभी के बारे में बताया आप लोगों को। तो काहे कहाँ से सुनकर के कहाँ से निकाल कहते हैं कि एक कान से सुनकर के एक कान से नहीं निकालना चाहिए। एक बार क्या हो कि एक मूर्ति बेचने वाले भाई वे भाई बढ़िया अपने गाड़ी में पूरे मूर्ति को ली और आगे बढ़ते बढ़ते जाने लगे, खूब आवाज आने लगी। ये जो मूर्ति बेचने वाले भैया है वे गली गली जाकर के आवाज देने लगे, मूर्ति दे दो, मूर्ति दे दो। बहन निकल पड़ी, अरे जब बहन निकली तो वे बहन कहने लगी कि यो मूर्ति बेचने वाले भैया, आप हमें अपनी मूर्ति के दाम को बताना, ये जो आप मूर्ति रखे हो ना उसके दाम को बताना। मूर्ति बेचने वाले भैया कहने लगे कि ओ दीदी सुनो, ये जो मूर्ति है ना एक रुपए की है और दूसरा जो है 2 रुपए का, एक रुपए की है दूसरा 2 रुपए की। दीदी कहने लगी कि भैया ये तो दोनों सेम दिखाई दे रहे, लेकिन इसमें मूल्य का क्या परिवर्तन है? दिखने में तो एक है लेकिन इसका जो रेट है वे अलग अलग क्यों है? एक रुपए वाला है दूसरा 2 रुपए वाला, ऐसा है। मूर्ति बेचने वाले भैया कहने लगे हो गए, आपको इतना भी पता नहीं, आपको इतना भी पता नहीं है जो 1 रुपए वाले मूर्ति है उसको उठा करके और 2 रुपए वाले को उठा करके बहन है, उनको दोनों सेम लगते हैं। और जब दोनों सेम लगे तो फिर वे जो बहन है कहने लगी कि भैया ये तो हमें दोनों सेम नहीं दिखाई दे रहे, दोनों सेम ही लग रहे हैं, दोनों सेम है, दोनों का रंग जो है एक ही, दोनों साइज में एक ही, और उठा भी रहे तो दोनों का बाहर एक ही लग रहा है। लेकिन ऐसा था
वे सब ध्यान करिए। फिर यो आपको अब मैं कैसे बताऊं कि ये जो मूर्ति है ना, जो 1 रुपए वाली जो मूर्ति है, वे तो दिखने में बढ़िया सुंदर है, आपको जैसे ही दिखाई दे रही है वैसे तो हमें दिखाई दे रहा, वे भी मूर्ति वैसे ही और ये भी वैसे है। लेकिन बहन आपको बताओ कि ये जो मूर्ति है ना 1 रुपए वाली, ये तो दिखने में बढ़िया सुंदर है, लेकिन इसका आपको रहस्य को बताओ कि ये जो मूर्ति है ये दिखने में तो बढ़िया सुंदर है, लेकिन अंदर से ये जो मूर्ति है ये खाली है, ये अंदर से खोखले है। और ये जो 2 रुपए वाली मूर्ति है ना, ये 2 रुपए वाली मूर्ति जो है बड़ी अंदर से परिपक्व है, अंदर से भरे हुए। अब आपको उसका परीक्षण करना है तो आप करो। परीक्षण करवाने में कि एक कंकड़ को लिए और उस कंकड़ को मूर्ति के कान में डाला, और जैसे कान में डाले तो एक कंकड़ जो है बाहर से निकल गए, और जब बाहर से निकले तो कहने लगे कि ये जो मूर्ति है 1 रुपए वाली वे तो खोखली, इसमें एक कंकड़ डाले हुए बाहर से निकल गए, और दूसरे में कंकड़ डाला, और जब दूसरे में कंकड़ को डाले तो ये जो कंकड़ है वे अंदर को चले गए, वे बाहर को नहीं गए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मूर्ति वे महान ज्ञानी है, तपस्वी है, फिर भी वे अकड़ में आकर के करें कि हमने तपस्या किए हैं तो आप हमें पुनः जन्म को दे दो। कहने लगे कि हम आपको पुनः जन्म नहीं दे सकते, क्योंकि आप इतने अकड़ कर रहे हो, तो आप जितना भक्ति किए हुए सारे भक्ति जो है दुर्ग हो गए, चिन्ह को हो गए। कहते हैं कि आप कितना भक्ति क्यों ना करो, आप कितना भक्ति क्यों ना करो, लेकिन जब अपने मन में अहंकार को ले आते हो ना तो उतने समय वे सारे भक्ति जो है छिन्न को हो जाते हैं, सारे भक्ति छिन्न को हो जाते हैं। तो इसलिए ये सारे भाव को दूर कर दो कि हम इतने ज्ञानी हैं, इतने महान तपस्वी। इधर अष्टम स्कंद पूर्ण किए, नवम स्कंद को प्रारंभ कर लिए। प्रेम से बोलो, थोड़ा और जोर सो। मनमंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याणन्त वीर्यस्य हरेकास्त्र कृतानि च यो याशो सत्यव्रतो नाम राजर्षि देवेश्वर ज्ञानं योजित कल्पान्तरे लभते पुरुषेभ्यः। जैसे स्कंद को प्रारंभ करने लगे तो आज नवम स्कंद में कहने लगे मनमंतराणि सर्वाणि लोकतानि श्रुतानि। जैसे नवम स्कंद प्रारंभ किए तो नवम स्कंद में मनमंतरों की कथा को प्रारंभ करते, और नवम स्कंद में सूर्यवंश प्रकरण और चंद्रवंश प्रकरण को प्रारंभ किया। सूर्यवंश प्रकरण में कौन आए? सूर्यवंश में कौन आए? श्री रामचंद्र जी। चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण जी। अच्छा ये बताओ, आप लोग इतने शांत रहते हो, कथा समझ में आते हैं कि तो जब बोलती हूँ पूछती हूँ तो बताते क्यों नहीं हो भाई? हाँ कि कभी और भागवत कथा नहीं सुने थे क्या? हाँ नहीं श्रवण किए थे कि नहीं? हाँ या ना? श्रवण किए थे तो काहे शांत रहते हो? न जाने श्रवण करने के लिए कहाँ से कहाँ नहीं जाते हो, और जब पूछते हैं तो मुंह को बंद कर लेते हो। हाँ या ना में जवाब जरूर दिया करो, प्रेम से बोलो। तो फिर
कि सूर्यवंश पकड़न में हमारे राम जी आए, और जब राम जी आए तो कहीं नहीं रहे। क्या हुआ कि इधर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को राजा अम्बरीश की कथा को श्रवण करवा रहे हैं। और जब राजा अम्बरीश की कथा को श्रवण करवाए तो आज यह जो राजा अम्बरीश है वे बढ़िया सुंदर एकादशी के व्रत को प्रारंभ किया। और जब एकादशी व्रत उपवास थे राजा अम्बरीश, तो उसी दिन बढ़िया सुंदर राजा अम्बरीश के घर में ऋषिवर चले और जब राजा अम्बरीश बढ़िया सुंदर प्रसन्न होकर के व्रत को धारण किए अपने जीवन में, तो एकादशी का व्रत रहने लगे। और जैसे ही राजा अम्बरीश व्रत को प्रारंभ किए तो आज ऋषिवर पहुंचे। और जैसे ही ऋषिवर पहुंचे तो वे ऋषिवर को कहने लगे कि हे ऋषिवर, आप जाओ बढ़िया सुंदर स्नान करके। और जब स्नान करने के लिए कहते ये जो दुर्वासा ऋषि वे भाव विभोर होकर के वहां से जाने। इधर दुर्वासा ऋषि को बड़ी तेज से भूख लग रहे हो, और जब तेज से भूख लगी तो फिर दुर्वासा ऋषि धीरे धीरे करते हुए राजा अम्बरीश के घर में चले। और जब राजा अम्बरीश के पास गए तो ये जो राजा अम्बरीश है आज बढ़िया सुंदर एकादशी के व्रत को रखे थे। द्वादशी के दिन दुर्वासा ऋषि पहुंच गए। और जब द्वादशी के दिन दुर्वासा ऋषि पहुंचे तो फिर दुर्वासा ऋषि को हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे दुर्वासा ऋषि, आप जाओ बढ़िया सुंदर स्नान को करके फिर हम दोनों बैठ करके बढ़िया सुंदर भोजन को प्राप्त करेंगे। दुर्वासा ऋषि स्नान करने को चले गए। और जब दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए गए तो दुर्वासा ऋषि खूब बढ़िया सुंदर स्नान किए। अब वो एक तो ऋषिवर है, ऋषियों का काम क्या है कि वे जब तक भगवान का स्मरण किए तो आज जैसे भगवान का स्मरण किए तो वे जो चक्र है वे शांत को हो शांत हुए। तो इधर राजा अम्बरीश को कहने लगे कि हे राजा अम्बरीश, अब हम ऐसे गलती कभी नहीं करें। आज तो हम अहंकार को आ गए। ये जो राजा अम्बरीश है तो बड़े भाव से दुर्वासा ऋषि का स्मरण किया, लेकिन दुर्वासा ऋषि के मन में बड़ी क्रोध आ गया। क्या क्रोध है? हम एक ऋषिवर और आप हमें झूठे भोजन को खिला रहे हैं। क्योंकि देख हमें जब एकादशी के व्रत को हम रहते हैं, एकादशी के व्रत का उपवास जब हम रहते हैं तो इसमें बढ़िया सुंदर एकादशी के व्रत के नियमों को करना चाहिए। आज वही नियम राजा अम्बरीश करने लगे। अच्छा ये बताओ कि कितने लोग एकादशी का व्रत रहते हैं? और बस इतना ही रहते हो? आप लोग नहीं रहते एकादशी का व्रत? माता जी और दीदी और आप लोग नहीं रहते एकादशी का व्रत? नहीं रहते? क्या क्या व्रत रहते हो आप लोग? हाँ, कौन कौन से व्रत आप लोग रहते हैं? कौन कौन से व्रत रहते हो जी? तीज त्योहार का रहते हो? तीज का रहते हो? हलषष्ठी का, जन्माष्टमी का? तो एकादशी क्यों नहीं रहते? करवा चौथ रहते हो? हाँ, करवा चौथ का व्रत रहते हो? नहीं रहते? जो रहते हो उन लोगों का एकादशी का व्रत कोई नहीं रहते? बड़े अच्छे हो जी, बड़ा भाठा वाले और जो बाहर से आए हुए कोई एकादशी का व्रत नहीं रहते। रहा करो, किस्मत जाग उठेगी जब एकादशी का व्रत रहना शुरू कर दोगे। क्योंकि जब एकादशी का व्रत रहते हैं ना तो आप अपने जीवन में कोई व्रत रहो या ना रहो, लेकिन एकादशी के व्रत को आप रह जाते तो घर में एक व्यक्ति भी एकादशी के व्रत को रहते हैं ना तो सारे व्यक्ति को एकादशी के फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए एकादशी के व्रत को रखा, सारे व्रत को छोड़ दो, क्योंकि
क्योंकि ये जो व्रत है ना, वे कभी आप अपने पति के लिए रहोगे, कभी आप अपने बच्चे के लिए, संतान के लिए रहोगे। ऐसे करते करते आप अपने पूरे जीवन को निकाल डालते हो, लेकिन कभी पूरे घर परिवार के लिए व्रत को नहीं रखते। इसलिए बड़े भाव से एकादशी के व्रत को रखा करो। और जब एकादशी के व्रत को रख लेते हो ना, तो फिर सारे व्रत के फल आपके पूरे परिवार को मिल जाते हैं। लेकिन ध्यान भी रखना चाहिए, जब एकादशी के व्रत रहते हैं तो ध्यान भी रखना चाहिए कि जब एकादशी रहे तो 10वीं तिथि को ही अन्न का त्याग कर देना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। चावल निषेध है एकादशी में, अन्न का स्पर्श ही नहीं करना चाहिए। और बढ़िया सुंदर एकादशी के दिन प्रातः उठ करके भगवान का स्मरण करके व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। द्वादशी के दिन अन्न का पारण करना चाहिए, और जब तक आप द्वादशी के दिन अन्न का पारण नहीं करोगे तो एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं होगा। एकादशी के दिन फलाहार करना चाहिए, सूर्य अस्त ना हुआ रहे 4 बजे फलाहार करना चाहिए। और द्वादशी के दिन बढ़िया सुंदर अन्न का पारण करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि अभी तो समय है तो हम 10 बजे 12 बजे रोज खाते वैसे ही खाएंगे, ऐसा नहीं। तिथि को देखते हुए, वरना त्रयोदशी आ गई तो फिर से व्रत आपका प्रारंभ हो जाएंगे, प्रदोष व्रत। इसलिए तिथि को देखते हुए बढ़िया सुंदर उनका स्मरण करते हुए व्रत को करना चाहिए। आज राजा अम्बरीश वही काम किए, इसलिए दुर्वासा ऋषि बड़े ही क्रोध में आ गए। भोग लगाए, भगवान को थाल निकाल दिए दुर्वासा ऋषि के लिए। दुर्वासा ऋषि विचार करने लगे कि आप खा लिए, उसके बाद आप मुझे दे रहे हो, आप मुझे झूठे भोजन को दे रहे हो। लेकिन दुर्वासा ऋषि के लिए राजा अम्बरीश झूठे भोजन नहीं निकाले हैं मेरे प्यारे, वे तो शुद्ध भोजन निकाल करके रखते हैं। और जब शुद्ध भोजन निकाल करके रखते तो दुर्वासा ऋषि को समझ में नहीं आया, और जब समझ में नहीं आया तो वे बड़े क्रोध में आकर के राजा अम्बरीश को ही कहने लगे। इसलिए संत महात्मा को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। संत महात्मा के हृदय में बड़े ही सरल स्वभाव रहना चाहिए। और ये जो संत महात्मा होते हैं ना, उनके जीवन के साथ हमारे किशोरी जी रहते हैं। इसलिए कहते हैं संत लोग, ये जो हमारा धन है, ये जो परम धन है, ये तो हमारे श्री राधा जी